नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं बिहार एनकाउंटर की। पारस हॉस्पिटल में हमने देखा किस तरह से बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, चंदन मिश्रा की हत्या कर दी। अब इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आरोपी बादशाह पुलिस की कस्टडी में है और उसने ये खुलासा किया है कि शूटर्स ने 28 से ज्यादा गोलियां चंदन को मारी थी। मकसद साफ था कि वो बचना नहीं चाहिए और लगातार धाएं धाएं करते चले गए, यानी गोलियां चलाते चले गए। इसके बाद वो मौके से फरार हुए और उसके बाद एक एनकाउंटर हुआ जिसमें दो आरोपी ढेर हुए। हालांकि उनके पैर में गोली लगी। एक का नाम कुलवंत, एक का नाम बलवंत, एक का नाम रवि, और साथ में अभिषेक भी गिरफ्तार हुआ। इससे पहले कोलकाता से 4 आरोपी गिरफ्तार हुए, तौसीफ गिरफ्तार हुआ, नीशू खान गिरफ्तार हुआ और 2 और लोग गिरफ्तार हुए। यानी कुल मिलाकर 7 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। घटनाक्रम आपको पता है, सीसीटीवी फुटेज से साफ नजर आया किस तरह से शूटर्स अंदर जा रहे हैं। सबसे पहला शूटर आपको नजर आ रहा है, ये था बादशाह। इसको डॉन बनना है और इसी वजह से इसकी दोस्ती थी शेरू से। अब आपको बताता हूं शेरू, ये कहानी की शुरुआत कैसे होती है। दरअसल शेरू का पुराना दोस्त था चंदन। चंदन बताते हैं कि जब नाबालिग था तो उससे एक मर्डर हो गया था और जब वो मर्डर करके सजा काट के बाहर आया, क्योंकि उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, 3 साल की उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखा गया और वहाँ से जब बाहर आया तो उसकी जान पहचान चंदन से हुई, शेरू से हुई। और शेरू और चंदन एक जिगरी और दोस्त हो गए। दुस्साहस बढ़ता चला गया उनका और उनको लगा कि कानून उनकी जेब में है और एक के बाद एक कई मर्डर वो करते चले गए। उसका मकसद एक ही था कि पैसा कमाना खूब और डराना लोगों को, एक्सटॉर्ट करना, मर्डर कर देना। और उनको कानून का भी डर नहीं था। उनको था कि ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जेल ही जाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन एक वक्त ऐसा है जब दोनों जेल में बंद हुए, बेऊर जेल में। फिर धीरे धीरे दोनों के बीच में टिफ होने लगी। एक को लगने लगा कि पुलिस मुखबरी कर रहा है, एक को एक लड़की का भी मामला बीच में सामने आया। एक बार ये भी आया कि शक होने लगा तमाम चीज़ों को लेकर कि पुलिस पे मुखबरी कर रहा है या गैंग को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे के गैंग के लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो एक वक्त ऐसा आया कि उसको, शेरू को, यानी पुरुलिया जेल में शिफ्ट कर दिया गया कोलकाता, क्योंकि थ्रेट थी, थ्रेट परसेप्शन था। 2023 की बात है दोस्तों, जब एक और शख्स यानी बादशाह जेल में आता है, बेऊर जेल में क्राइम करके। वहाँ इसकी दोस्ती शेरू से होती है। अब बादशाह में वो टैलेंट ढूंढ लेता है शेरू और उसको लगता है कि यही वो शख्स है जो चंदन को मार सकता है, क्योंकि अब शेरू ने तय कर लिया था कि चंदन को छोड़ना नहीं है, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। अब ऐसे में एक ऐसा शख्स जो विश्वास पात्र भी हो, उसको पैसे भी दिए जाएंगे लेकिन वो किसी को बताए बिना और वो एग्जीक्यूट भी कर ले, तो उसमें सारा टैलेंट उसको नज़र आया बादशाह में। बादशाह को उसने हायर किया। उसी वक्त बादशाह का एक भाई है नीशू खान, जो कि उसको गोली लगी थी और वो पारस अस्पताल में उसका इलाज हुआ था और उसको उस अस्पताल की सारी जोग्राफिकल कंडीशन पता थी। काफ़ी दिन वो रहा भी था, रुका भी था। अब प्लान ये था 2023 में कि कैसे भी चंदन मिश्रा को मार दें, यानी 2 साल से प्लान लगातार बन ही रहा था। एक वक्त ऐसा आया जब कस्टडी पैरोल मिली चंदन को और यही वो मौका था जब शेरू ने फ़ोन करके बताया कि उसको कस्टडी पैरोल मिल गई, ऐसे में उसको मारना सबसे बेहतर होगा। शुरुआत में बक्सर में मारने का प्लान, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि वहाँ जो बताते हैं चंदन अपने काफ़ी गाँव के लोगों के साथ रहता है, तो ऐसे में बहुत मुश्किल था वो मारना। तो फाइनली वो एक अस्पताल में एडमिट हुआ अपना बवासीर का इलाज कराने के लिए और उसी दौरान उसकी हत्या कर दी। ये फुटेज आप देख रहे हैं, हम सब ने देखा कुछ दिन पहले जब आरोपी आए। दरअसल ये डील हुई थी नीशू खान के घर पर, प्लानिंग हुई कोलकाता में और वहाँ पर ये बात हुई कि अगर ये काम को अंजाम दिया गया तो मोटी रकम दी जाएगी, लाखों में। जब इस बात ये तय हुआ तो उसके बाद शूटर को 5-5 लाख रुपए देने की बात थी। इसके बाद वो मौके पर गए। अब पुलिस की कस्टडी में बादशाह ने बताया कि 28 गोली मारी थी, 28-29 गोलियां मारी थी, क्योंकि खोल भी मिले हैं गोलियों के, तो उससे बहुत सारी चीज़ें साफ हुई हैं। इसके बाद जब उसकी हत्या कर दी, ये लोग भागते रहे, फिर कोलकाता से गिरफ्तारी हुई, फिर यहाँ मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई। फिर ये पूरी कहानी निकल कर आई कि दरअसल ये 2023 का माजरा था जब वो बाहर आया था। उससे ये तय कर लिया था कि इसको मारना है। उसके बाद से लगातार ये कवायद चल रही थी। इस बीच ये भी साफ हुआ कि आरोप जो लगाया जा रहा है कि इसमें डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जानबूझकर छुट्टी नहीं दी गई। एक दिन पहले वो ठीक हो गया था चंदन, उसको छुट्टी देनी थी लेकिन नहीं दी गई, जिसकी वजह से जो स्थिति ऐसी बनी कि वो उसको रुकना पड़ा और सुबह के वक्त आरोपी पहुंच गए और उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। सारे जो अपराधी हैं उनका पास्ट रिकॉर्ड भी मिला है और इन्होंने एक गैंग बनाया
एक तरह से कहा जाए पुलिस के लिए आसानी हो गई, क्योंकि आपस में गैंगस्टर ने एक दूसरे को मार दिया, यानी कि एक गैंगस्टर मारा गया, चंदन। अब आपको बताता हूँ, चंदन और शेरू की दोस्ती बड़ी लाजवाब थी। इन्होंने 8-10 मर्डर किए एक साथ मिलकर। आप सोचिए, ये दोस्ती थी कि विश्वास करते थे एक दूसरे पर, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब जानी दुश्मन बन गए। और आखिरकार शेरू ने अपना बदला ले ही लिया, ये कहा जाए तो इसमें कुछ गुरेज नहीं है। पुलिस ने मुकदमा उसके खिलाफ भी दर्ज किया, जांच की जा रही है, ऑलरेडी वो जेल के अंदर है। लेकिन जिस तरह से उसने कहा था कि वो छोड़ेगा नहीं, और बाहर गुर्गों से कैसे उसने सेटिंग करी, कैसे उसने बादशाह को मनाया, क्योंकि बादशाह तो पहले ही जेल में था और बेल हुई थी उसकी हाल ही में। ये तमाम ऐसी चीज़ें जो भी जांच में सामने आएगी, चार्जशीट भी दाखिल होगी। लेकिन जिस तरह से इस घटनाक्रम से एक चीज़ साफ हुई, किस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का हाल है। और सबसे बड़ी बात ये कि 28 गोलियां मारी जा रही है। बीजेपी के नेता का ये पारस हॉस्पिटल बताया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैंने कोशिश की आपको कहानी के फॉर्म में सुनाने की और तमाम जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से देने की। वीडियो कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।